ठीक है। ओके, सो सबको दिख रहा है ना, मेरा बैकग्राउंड दिख रहा है ना, न्यूज़पेपर जो खुला हुआ है। हाँ जी। ओके, ग्रेट। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे न्यूज़पेपर रीड करना है। न्यूज़पेपर रीड करने का मतलब नहीं है कि आप 4 घंटे 3 घंटे हर न्यूज, क्रिमिनल न्यूज और सब कुछ ऐसे ऐसे करे पड़े हो। देखो, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है। स्मार्ट स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सिर्फ हार्ड वर्क करना नहीं है कि आप किसी भी डायरेक्शन लेस होके बस हार्ड वर्क करे जा रहे हो, 18 घंटे पढ़ रहे हो, बट अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं करोगे चीजें, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। वैसे ही न्यूज़पेपर है, मैंने देखा है लोगों को 3 3 4 4 घंटे, तो आपका वो अच्छा खासा वक्त चला गया। आप उसकी जगह पे और चीजें कर लेते तो शायद आपके ज्यादा स्कोर आ सकते। बेसिक पर्पस प्रीलिम्स में स्कोर करना है, नॉलेज बढ़ाना है, मेंस में अच्छे आंसर राइटिंग करना है। न्यूज़पेपर को स्क्रैम नहीं करना है, रटना नहीं है। मार पहले पन्ने से लेके आखिरी पन्ने तक पूरा रट रहे हैं सब कुछ। तो क्या क्या पढ़ना है, कैसे क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो चलो, देखो इंडियन एक्सप्रेस दिख रहा है, ये आज का इंडियन एक्सप्रेस है, ठीक है। मैंने इसको नहीं पढ़ा है आज सुबह से, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। और उसमें हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या चीज नहीं है, किस चीज को हम डिटेल पढ़ेंगे, किस चीज को बस हल्का सा पढ़ेंगे, वैसे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो, पहली न्यूज यहाँ पर दिख रही है। इन बर्न स्क्रैप्स बिहार पुलिस फाउंड 68 क्वेश्चन मैचिंग ओरिजिनल नीट पेपर। देखो, अभी नीट का इशू चल रहा है, थोड़ा हमारे लिए इंटरेस्टिंग है, बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स। तो रीड करना है कर लो, बट एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं। हजारीबाग प्रिंसिपल सेज लीक पॉसिबल बिफोर पेपर्स अराइव्ड। हटाओ। मगर एक बात बोलूं, यहाँ से थोड़ा बिहार के बारे में देख लेना, क्योंकि पूरे पेपर लीक में बिहार बिहार बहुत हो रहा है। तो जब भी कोई ज्योग्राफी कैसे आती है ना, यूजुअली मतलब आपके यूपीएससी में, करंट अफेयर्स में ऐसे ज्योग्राफिकली का मतलब यही नहीं कि ज्योग्राफी में मतलब कुछ ऐसा वहां पर हुआ हो, बिहार का मतलब मान लो स्टेट फॉर्मेशन डे हो, मतलब कुछ ऐसे जरूरी नहीं है। ऐसे न्यूज़पेपर में बिहार बिहार है। तो बिहार आपने देखा कि अच्छा ये बिहार बहुत ज्यादा है। न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब सिर्फ न्यूज़पेपर का मतलब ये नहीं है। न्यूज़पेपर का मतलब है कि आप ऐसे ओके बिहार, आप क्या करो, आप बैक जाओ, ठीक है। अब आप अपना गूगल खोलो, गूगल में आप खोल लो बिहार, बिहार ऑन इंडिया मैप। आपने खोल लिया बिहार ऑन इंडिया मैप, यहाँ पर खोल लिया। अब आप यहां से देखोगे, ओके, नेपाल की बाउंड्री बिहार से टच करती है। ओके, कहाँ गया मैप यार। ठीक है, कुछ भी ऐसे देखो, ऐसे पढ़ा जाता है। अच्छा, बिहार की बाउंड्री जो है नेपाल से, अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार की बाउंड्री किस नेबरिंग कंट्री से टच करती है, नेपाल से टच करती है, ये चीज पता होनी चाहिए। और बिहार की इंटरनल बाउंड्री उत्तर प्रदेश से, झारखंड से और वेस्ट बंगाल से, ठीक है। झारखंड से, यूपी से और वेस्ट बंगाल से टच होती है। तो आपने ये चीज आज न्यूज़पेपर से क्या पढ़ा, न्यूज़पेपर का मतलब वही ना कि आप नीट में क्या हुआ, कौन से पन्ना निकला, कहाँ से चीटिंग हुई, वो नहीं मैटर करता है। न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, वहां से आपको वो लेना है कि आपको डायरेक्शन लेना है क्या। तो आज आपने बिहार का देख लिया, अच्छा अब आपको ये चीज आज याद हो गई कि ठीक है बिहार। याद आज का मतलब याद नहीं है, आप हमेशा ये मैप दिमाग में रखना कि मतलब ठीक है, ओके, बिहार से यूपी की बाउंड्री टच करती है, झारखंड की बाउंड्री टच करती है, वेस्ट बंगाल की, और एक हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री भी है जो कि नेपाल की है, ठीक है। अब मेंस पर्पस से देखना तो नेपाल की बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री के इश्यूज देख लो, वरना बस हो गया, ये आपने देख लिया। ये न्यूज़पेपर की एक न्यूज से आपने ये चीज कवर की। उसके बाद आप गए, हाँ, अब आया सीबीआई टेक्स ओवर नीट प्रोब। अब यहां से सीबीआई इंपॉर्टेंट हो गई। नीट में सीबीआई ने करा क्या, ये नहीं इंपॉर्टेंट है। अब सीबीआई का आप क्या करोगे, जाके पॉलिटी की बुक खोलोगे।
या इंटरनेट ही खोल लो सिंपली, और सीबीआई के बारे में देख लो, उसका डायरेक्टर कौन होता है, डायरेक्टर कैसे इलेक्ट करा जाता है, कौन कौन उसका मेंबर होता है जिससे इलेक्शन, मतलब कौन कौन चूज करता है सीबीआई के डायरेक्टर को, तो उसमें कौन कौन बैठता है, शायद पीएम बैठता है, लीडर ऑफ अपोजिशन बैठता है, मतलब पूरा ऐसे डिटेल एक एक पन्ने पे छोटा सा लिख लो सीबीआई के बारे में। सीबीआई कौन सी पुलिस बोर्ड, मतलब एक्ट से फॉर्म हुई है, ठीक है, ये सारी चीजें, बेसिक चीजें देख लो। तो ऐसे पढ़ा जाता है न्यूज़पेपर। सीबीआई के बारे में देखा मैंने, तो पहले पेज में मैंने बिहार देखा, सीबीआई देखा, अब क्या है, रिसर्जेंट ऑपोजिशन सेट टू पुश गवर्नमेंट फॉर आंसर्स, हाउस सेशन स्टार्ट्स टुडे, हाउस सेशन स्टार्ट्स टुडे, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, पार्लियामेंट का आज पहला दिन था, पता है ना सबको कि आज पार्लियामेंट का पहला दिन सेशन स्टार्ट हुआ है, हाउस सेशन स्टार्ट हुआ है, आज सबने ओथ ली है, प्राइम मिनिस्टर और सारे मिनिस्टर्स ने, सबने ओथ ली है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लो जाके, बस डिटेल इस न्यूज में कुछ नहीं है उतना। अब देखो, क्लाउड बर्स्ट इन अरुणाचल प्रदेश, दिख रहा है क्लाउड बर्स्ट इन अरुणाचल प्रदेश, सबको दिख रहा है ना, मैंने हाईलाइट करा क्लाउड बर्स्ट इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, मैसेज में आया है। फिर तो इसे पढ़ने से पहले हमें सिलेबस समझना होगा, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेरी गुड मधुस्मिता। मैंने तुमसे पहले दिन क्लास में क्या कहा था मधुस्मिता, न्यूज़पेपर पढ़ने या आप यूपीएससी की पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले पहला सबसे आपका काम होता है सिलेबस पता होना। आपको सिलेबस पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रिपरेशन एंटर करने का पहला स्टेज ही है कि सिलेबस पता होना चाहिए। आपके पास एक सॉफ्ट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी प्रिंट आउट करवा के लेके आओ पेपर, सिलेबस का, मेंस का भी और प्रीलिम्स का भी, ठीक है। और उसको अपने डेस्क पे रखो, उसको रोज पढ़ने से पहले एक बार पढ़ो कि ओके ये सिलेबस है, तब आपको समझ में आएगा। तो सिलेबस पता होना इज बहुत ज्यादा जरूरी, ऑब्वियस सी बात, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रही हो, तो सिलेबस तो इंपॉर्टेंट है ही, तभी तो आप समझ पाओगी। तो अब देखो, क्लाउड बर्स्ट इन अरुणाचल, दिख रहा है सबको क्लाउड बर्स्ट इन अरुणाचल। अब यहां से आप क्या पढ़ोगे, क्लाउड बर्स्ट के बारे में जाके न्यूज़पेपर से आपको हिंट्स लेने कि क्या चल रहा है दुनिया में। यूपीएससी न्यूज़पेपर से नहीं उठाएगा कि कहां पर क्लाउड बर्स्ट हुआ था, कभी नहीं पूछेगा। वो क्लाउड बर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कितने सारे डिजास्टर्स आ रहे हैं, तो क्लाउड बर्स्ट की वजह से पहले भी बहुत बवाल आपको पता है ना, केदारनाथ वाला इश्यू तो पता ही होगा, क्लाउड बर्स्ट हुआ था कितना ज्यादा। उससे पहले उसके बाद उत्तराखंड में हुआ क्लाउड बर्स्ट, 2014 नहीं 13 की बात है, 13 की बात है, 2013 वाला क्लाउड बर्स्ट के वहां का, उत्तराखंड का, कितने लोग डूब गए थे, कितने लोग मर गए थे। तो आपको ये उतना कौन कितना मरा वो नहीं इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है क्लाउड बर्स्ट एज अ फिनोमेना, हो क्या रहा है, क्लाउड बर्स्ट कैसे होता है, ये ज्योग्राफिकली कैसे होता है, तो ये चीजें जाके पढ़ोगे जाके, समझे। क्लाउड बर्स्ट इन अरुणाचल प्रदेश, amid setbacks first signs of progress in lithium mining in छत्तीसगढ़, ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। देखो, यूपीएससी मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी। एमिड सेटबैक्स फर्स्ट साइंस ऑफ प्रोग्रेस इन लिथियम माइनिंग इन छत्तीसगढ़, इसका मतलब छत्तीसगढ़ में लिथियम माइनिंग स्टार्ट होने जा रही है। इवन मधुस्मिता, आपके लिए तो ये मेन इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ का, आपके स्टेट के क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर का पढ़ेंगे, हर कुछ का अंदर का नहीं पढ़ना है, हेडिंग देखनी है, क्लाउड बर्स्ट इन अरुणाचल। अब आप क्लाउड बर्स्ट के बारे में अलग से जाके पढ़ लो, ठीक है, जाके इंटरनेट से पढ़ लो, उसके अंदर को ना डिटेल पढ़नी से, बट ये वाला हमें अंदर पढ़ना है। तो देखो, एक्सप्लोरेशन ऑफ लिथियम, अ क्रिटिकल मिनरल यूज्ड टू मेक लिथियम आयन बैटरीज। देखो, लिथियम क्या है, क्रिटिकल मिनरल है, क्या बनता है उससे, लिथियम आयन बैटरीज बनती हैं। ये छत्तीसगढ़ के कोरबा डिस्ट्रिक्ट ने एक स्टेप मूव करा है, इसको सेकेंड ऑप्शन प्रॉमिसिंग डिपॉजिट्स नाउ बीइंग फाउंड इन इनिशियल एक्सप्लोरेशन ऑफ अदर ब्लॉक अकॉर्डिंग टू। तो इसका मतलब कोरबा डिस्ट्रिक्ट जो है छत्तीसगढ़ की, वहां पर लिथियम, तो ये स्टेटमेंट डायरेक्टली यूपीएससी में आ सकता है। तो लिथियम के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आया, 2019 में आया है, 20 में आया है, जब मैंने यूपीएससी 2019 में, 20 में, हर बार लिथियम, क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज, ई व्हीकल्स में भी लिथियम आयन बैटरीज यूज हो रही है, आपको पता है, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, तो ये सारे, ये लिथियम आयन वाला तो इतना इंपॉर्टेंट हो गया, तो आप इसको लिख लोगे। इसको क्या करोगे, न्यूज़पेपर पढ़ने के टाइम पे ऐसा नहीं, न्यूज़पेपर यहाँ पर आप एक कॉपी पेन लेके बैठोगे, ठीक है, ये तो मैं इसमें कर दे रही हूँ, आप न्यूज़पेपर को हाईलाइट कर लो, कॉपी, अपनी कॉपी या एक A4 साइज शीट ले लो और एक फोल्डर बना लो, उसमें A4 साइज शीट रोज रखते जाओ, तो छोटा सा लिख लो लिथियम।
आज आपका क्लाउड बर्स्ट इंपॉर्टेंट है, लिथियम इंपॉर्टेंट है, बिहार एज अ स्टेट इंपॉर्टेंट है। ओ सॉरी यार, छत्तीसगढ़, मुझे पता नहीं क्यों हमेशा मधुस्मिता तुम छत्तीसगढ़ से लगती हो, आई डोंट नो व्हाई। उड़ीसा, ओके सॉरी सॉरी। चलो ठीक है, तुम्हारा नेबरिंग ही है। ठीक है, 1 मिनट पानी पी लेते हैं। ठीक है। आ, चलो ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो देखो, ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है आज की। तो देखो, आपको आपको पता है इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि मैं पहले दिन पढ़ते ही मुझे पता चल गया था अरे ये न्यूज़पेपर पढ़ना ऐसे है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है। पढ़ते पढ़ते चीजें, सिलेबस समझते समझते चीजें आ गई कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आया। लिथियम वाला मुझे कैसे आया कि ये इंपॉर्टेंट है? एक तो मेरी जनरल नॉलेज से आया कि लिथियम इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और ये सारी चीजों में यूज हो रही। और दूसरी चीज थी मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के उससे आया कि अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी लिथियम आयन का आया, तो इसका मतलब लिथियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिथियम एज अ मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जाके थोड़ा लिथियम के बारे में भी रिसर्च कर लो कि कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा लिथियम प्रोड्यूस करती है, कहाँ पर लिथियम सबसे ज्यादा होता है। और ये जो न्यूज दी गई है इसको अच्छे से डिटेल पढ़ लो। कंटिन्यूड ऑन पेज 2, तो इस वाली न्यूज को आप डिटेल पढ़ोगे, वरना ऊपर मैंने आपको एक भी न्यूज डिटेल पढ़ने को नहीं बोली, ये पढ़ने को बोला। अब क्या है, आफ्टर हिस्टोरिक विन तो आपको गेम्स वाला देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नीचे आओ, उसके बाद आ जाओ। ग्रेजुएशन आफ्टर 60 kills, रीबिल्डिंग रेस्क्यू टाइगर्स एट एमपी स्कूल। अच्छा, 2 orphan tigers एट कान्हा टाइगर रिजर्व। देख लो, अब यहाँ पर कान्हा टाइगर रिजर्व आया। अब आपको वो नहीं पढ़ना है कि क्या हुआ क्या नहीं उतना, बस कान्हा टाइगर रिजर्व के बारे में जाके थोड़ा देख लो कि कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, एमपी में है। अच्छा, वहां का कुछ अगर इंपॉर्टेंट हो तो देख लो, थोड़ा बहुत, ज्यादा कुछ नहीं। बट हाँ, ए4 साइज शीट लेके बैठो और उसमें पॉइंट 1 पॉइंट 2 यार, 8-10 पॉइंट में पूरा न्यूज़पेपर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। और सीख भी लोगे। तो इंटरेस्ट लेके पढ़ना बहुत जरूरी है नॉलेज गेन करने के लिए, ये नहीं कि रट्टाफिकेशन करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए कि अच्छा लिथियम, अगर लिथियम माइनिंग के बारे में पढ़ लिया, हमारे कोरबा डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ में स्टार्ट होने वाली, तो हम इसको एसेज में यूज कर सकते हैं। कोई साइंस एंड टेक पे ऐसे आया, ये डेवलपमेंट पे ऐसे आया। इस चीज को आप नेगेटिवली भी यूज कर सकते हो, पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हो। सोचो, अगर इसी चीज को पॉजिटिवली डेवलपमेंट के सेंस में यूज कर लो, इकोनॉमिक्स के सेंस में यूज कर लो, बट एट द सेम टाइम यहीं पर आप देख लो कोरबा डिस्ट्रिक्ट, जितना मुझे याद आ रहा है, कोरबा डिस्ट्रिक्ट के पास वो अरे यार वो कौन सा है, असगर, असगर हेलो, असगर, सुने, वो कौन सा, 1 मिनट में वो उस पे हूँ। क्या बोलते हैं वो, यार वो छत्तीसगढ़ में कौन सा पार्क है जहां पर बहुत पेड़ कट रहे हैं, अरे जिसपे आप स्टोरी कर रहे हैं, हंसदेव। तो कोरबा डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि मैंने वो पढ़ा था, तो हंसदेव वो कोरबा डिस्ट्रिक्ट के पास में ये कवर करता है। तो आप इस चीज से नेगेटिव भी एस्पेक्ट निकाल सकते हो कि यार देखो, ये अगर माइनिंग सेटअप होगा तो हंसदेव जो है, हंसदेव फॉरेस्ट पे पढ़ लेना थोड़ा सा स्टोरीज। वो बहुत वहां पर बहुत पेड़ कट रहे हैं, बहुत सारा ये सारी चीजें, और क्यों पेड़ कट रहे हैं, माइनिंग के चक्कर में। तो अब यहाँ कोरबा डिस्ट्रिक्ट में जब लिथियम माइनिंग शुरू हो जाएगी, तो नेगेटिव किस लिए, फॉरेस्ट के लिए है, तो एनवायरमेंट के लिए है। उसको आप एनवायरमेंट से रिलेट कर सकते हो, आज से रिलेट कर सकते हो कि कैसे क्लाइमेट चेंज डिजास्टर्स आ रहे हैं, इतना ज्यादा टेम्परेचर राइज हो रहा है बिकॉज फॉरेस्ट कट हो रहा है। उसके बाद आप ट्राइबल्स के डिस्प्लेसमेंट से रिलेट कर सकते हो कि उन जंगलों में कौन रहता है, ट्राइबल्स रहते हैं, तो उनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उनका रिहेबिलिटेशन कैसे होगा, क्या होगा। तो इस चीज को आप नेगेटिवली पॉजिटिवली, तो आपको पता होना चाहिए क्या चीज मेरे लिए यूजफुल है, क्या चीज नहीं यूजफुल है। ये चीज जिस दिन समझ गए ना, तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे ये न्यूज तो आपके लिए प्रीलिम्स के लिए यूजफुल, मेंस के लिए यूजफुल, एसए के लिए यूजफुल, हर तरह से पॉजिटिवली नेगेटिवली आप इसको यूज कर सकते हो। तो कोरबा डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ के लिथियम माइनिंग स्टार्ट होने जा रही है, तो इस चीज पे बहुत आप यूज कर सकते हो, तो ऐसे पढ़ोगे, ठीक है। तो आप इसको टिक कर लोगे। उसके बाद कान्हा टाइगर रिजर्व का ऐसा हल्का सा देख लेना, उतना ज्यादा कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही रहता है वो न्यूज में, तो उतना नहीं। उसके बाद ये सारे, ये सेकंड पेज है इसका, लिथियम माइनिंग इन छत्तीसगढ़, इस वाली न्यूज को पूरा, इसका सेकंड पेज पे डिटेल भी दिया है। तो इस न्यूज को आप डिटेल में पढ़ोगे, ये ठीक है। लिथियम माइनिंग इन छत्तीसगढ़ में इतना एम्फोसाइज कर रही हूँ बिकॉज
बताइए, कभी कभी न्यूज़पेपर में एक भी न्यूज काम की नहीं होती है, आपको लगेगा अरे अब इतनी सारी चीजें पढ़नी पड़ जाएंगी न्यूज़पेपर में, ऐसा नहीं है। रोज न्यूज़पेपर में कुछ काम, कभी कभी ऐसा होता है कुछ काम करनी है, कभी कभी एक न्यूज काम की है, कभी कभी 5 न्यूज काम की मिल जाएंगी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर दिन एक ना कंसिस्टेंट न्यूज मिले जो आपको काम की हो। आपको काम की हो, आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट हो, वो बहुत बार एक मिलेगी, कभी 2 मिल जाएंगी, कभी 10 मिल जाएंगी, कभी 0 होंगी। ठीक है, तो आज जैसे हमें लिथियम माइनिंग वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार वाली जो मैंने बताई वो थोड़ा स्टेट मैप में देख लो, कान्हा वाला टाइगर रिजर्व थोड़ा देख लो मैप में। ये सब मैप वाली न्यूज है, इनसे ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, बट लिथियम वाला इससे जरूर क्वेश्चन आता है साइंस एंड टेक में, लिख लो मेरी बात। मेंस में, प्रीलिम्स में, सब में बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आ जाओ थर्ड पेज पे, सेकंड पेज हमारा वही उसकी उसी एक्सप्लेनेशन होता है फर्स्ट पेज का, तो उसमें लिथियम वाले ही को एक्सप्लेनेशन डिटेल पढ़ लेना। उसके बाद थर्ड है सिटी। सिटी पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है अनटिल अनलेस, देखो हम दिल्ली में रहते हैं, तो अब हर हर अगर दिल्ली वाला एडिशन पढ़ोगे तो हर हर कंट्री सॉरी हर स्टेट की अपनी सिटी का होता है, जिस सिटी में वो एडिशन एडिट हो रहा होगा और जिस सिटी का आप पढ़ रहोगे। तो जैसे दिल्ली वाला है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बस एक नजर मार लेना, बट और किसी सिटी से हो तो उतनी ज्यादा नजर मारने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, इफ यू आर पुअर क्विक डेथ इज इजी, स्विचिंग बिटवीन पेवमेंट, द सबवे एंड द मेट्रो स्टेशन स्टेयर्स, several patients and their families from across the country are forced to bear the harsh summer heat for weeks as they await treatment at AIIMS in Delhi. सोचो, एम्स दिल्ली में ट्रीटमेंट कराने के लिए लोग ऐसे, तो बस आपने हेडिंग पढ़ी, इसके अंदर जाके डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको आप कहीं अपनी केस स्टडी में यूज कर सकते हो, एसए में यूज कर सकते हो, किसी आंसर राइटिंग कर रहे हो तो सोशलिस्ट में ना कैसे लोगों, आप इसको कितना यूज कर सकते हो कि रूरल एरियाज में हॉस्पिटल्स नहीं है, लोग को ऐसा क्यों है आज भी हमारी कंट्री में दिल्ली आके लोगों को ट्रीटमेंट कराने की जरूरत यही पढ़ना मधुस्मिता, इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस बेस्ट है न्यूज़पेपर, मैं तो वही सजेस्ट करूंगी, इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ना। ठीक है, और हिंदू बहुत लेंदी हो जाता है उसके रिलेटेड, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना। तो इस चीज को आप बस इसकी हेडिंग आप यूज कर सकते हो, कैसे एम्स की में ट्रीटमेंट कराने आए वाले लोग हीट वेव में, सोचें कितना जरूरी उनके लिए ट्रीटमेंट है कि वो ऐसी सड़ी हीट वेव में दिल्ली आए और वो मेट्रो स्टेशन पे वेट कर रहे हैं, सोचिए ये हालत है। तो इस चीज को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बस बस इतना, इसकी हेडिंग, इसमें डिटेल जाने की कोई जरूरत नहीं, इसको भी आप केस स्टडी के तौर पे यूज कर सकते हो इकोनॉमिकली। देखो रूरल एरियाज हमारे क्यों डेवलप, वहां पर क्यों हॉस्पिटल्स नहीं अवेलेबल है, इवन रूरल क्यों, टायर 1 सिटीज में भी दिल्ली आना पड़ता है एम्स के लिए लोगों को बड़े बड़े इलाज कराने के लिए। ठीक है, तो ऐसे अब क्या है, ईडी सीक्स इन्फो ऑन एटीएस ग्रुप फ्रॉम नोएडा अथॉरिटी, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। वुमेन हु लूर्ड विक्टिम टू आउटलेट्स इन, कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। इन द हार्ट ऑफ मेहरौली द भूल भुलैया मोर देन जस्ट, कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। हाउ टू मेन यूज्ड अ डेटिंग ऐप टू ल्यूर असॉल्ट एंड रॉब वुमेन, इस चीज को थोड़ा, डेटिंग ऐप आजकल बहुत कॉमन चल रहे हैं, देखो हर चीज के बारे में पढ़ना, और यूपीएससी में आप क्वेश्चन कोई भी मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हो, प्रीलिम्स के लिए तो नहीं। देखो मेंस के लिए कैसी ये डेटिंग ऐप को आप यूज कर सकते हो, अगर कभी आप टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हो तो आप ये एक भी पहलू दिखा सकते हो कि कैसे डेटिंग ऐप से नुकसान हो रहा है। कितनी आप न्यूज मिलेगी, इसी पेज पे 2 न्यूज मिल गई कि डेटिंग ऐप से कैसे असॉल्ट करा और रॉब करा औरत को एक आदमी ने। तो इस चीज को आप यूज कर सकते हो केस स्टडीज के तौर पे, ऐसे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। ठीक है, बस दिमाग में याद रखना कि कभी साइंस एंड टेक पे न्यूज आई कि टेक्नोलॉजी, डिजिटल एज आ गई है, डिजिटल इंडिया है, तो इसके नुकसान में एक पॉइंट आपका ये हो जाएगा कि डेटिंग एप्स हैं जिससे आप अननोन लोगों से बात कर रहे हैं, लोग बहुत लोनली हो गए हैं कहीं ना कहीं, वो अननोन लोगों पे ट्रस्ट करने लग रहे हैं और उससे नुकसान भी हो रहा है। तो ऐसे चीजें ऐसे कनेक्ट करना सीखो, कहाँ से क्या चीज को कनेक्ट कर सकते हो, कैसे अपनी, कैसे एक इंफॉर्मेशन, आपको एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दी गई, एक इंसान उसको दूसरी तरह यूज कर रहा है, एक इंसान उसको दूसरी तरह, तो आपको बेहतर तरीके से उसको यूज करना आना चाहिए। दैट इज व्हाट, ये न्यूज़पेपर रीडिंग की जो टेक्निक है ना वो यही है कि ये इंफॉर्मेशन है, आप उसको कैसे यूज करोगे वो आप पे है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप अपने सिलेबस में कहीं पर भी इस चीज को यूज कर सकते हो तो गो फॉर इट, अच्छे से उसको देख लो। देखो मैंने अभी एक बात बताओ, मैंने 3-4 पेज पढ़ लिए, मैंने सिर्फ एक न्यूज पूरी पढ़ी है लिथियम वाली, उसके अलावा सबकी सिर्फ हेडिंग पढ़ी है। तो सबकी सिर्फ हेडिंग पढ़नी है आपको, जब आपको कुछ लगे बहुत अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है, गो फॉर देन उसके इन डेप्थ में जाओ, तब उसका पूरा न्यूज पढ़ो। ठीक है, अब आ जाते हैं द सिटी, अभी भी है, मेडिकल सप्लाईज फ्रॉड ड्यूरिंग कोविड, इतना इंपॉर्टेंट, आप लीडर्स में मीट पॉलिटिकल, डोंट गो फॉर इट। आतिशी का कीटोन लेवल पॉजिटिव, आई वी डोंट केयर अबाउट इट, हमें यूपीएससी वालों को इससे मतलब नहीं है ना। बीजेपी हिट्स आउट एट आतिशी, पॉलिटिकल है पूरा। केजरीवाल, हाँ, केजरीवाल मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट दिल्ली एससी स्टे ऑन बेल ऑर्डर। अब यहाँ पर देखो, केजरीवाल का बेल का बड़ा मसला चल रहा है, काफी दिनों से बेल का बड़ा मसला चल रहा है, तो जाओ
इसमें न्यूज़पेपर में नहीं दिया होगा, न्यूज़पेपर से तुम्हें हिंट मिल गई। अब एक टॉपिक डाल लो अपने A4 शीट पे, बेल। सुबह से आपने, सुबह से बोल, जब से मैं, आपने क्या क्या टॉपिक डाला, बिहार डाला टॉपिक, कान्हा टाइगर रिजर्व डाला, लिथियम माइनिंग डाला, ठीक है, ये हल्का हल्का हेडिंग डाल दिया। और आप कैसे एम्स में, कैसे लोग बेचारे एम्स में बाहर बाहर से आ रहे हैं, गांव से आ रहे हैं, और वो मेट्रो स्टेशन पे यूज कर, तो ये केस स्टडी मेंस में यूज कर सकते हो, प्रीलिम्स का कोई लेना देना नहीं है। अब डालो एक बेल। अब बेल पे जाके इंटरनेट पे सर्च करके, यूपीएससी सर्च करना, बेल डालना। जितना बेल पे पढ़ सकते हो कि बेल मिलने की कंडीशंस क्या है, किन केसेस में बेल मिलती है, किस केसेस में नहीं, किससे अप्रूवल चाहिए होता है, ये सारी चीजें उस बेल के नीचे छोटा छोटा फट ऐसे शॉर्ट नोट्स बना लो। बस ऐसे पढ़ा जाता है न्यूज़पेपर। समझ में आई बात? 4 पेज में लिटरली 2 न्यूज काम की मिली, वो तो हेडिंग ही है बस, ठीक है। अब आगे आ जाओ। अब आगे आपका 5वां पेज, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। एमिड नॉर्थ ईस्ट फ्लड फ्यूरी, शाह रिव्यूज मॉनसून प्रिपेयर्डनेस। कुछ नहीं इंपॉर्टेंट। मायावती रीइंस्टेट्स नेफ्यू आकाश इन टॉप, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं। BGYM लीडर शॉट डेड, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं। इसरो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल एक्सेस थर्ड एंड फाइनल लैंड टेस्टिंग, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक से हम लोग इसके बारे में पढ़ भी रहे थे। RSLV, इसरो का RSLV, तो PSLV होता है, GSLV होता है, अभी ये RSLV होता है। अभी क्या है ये RSLV, देखो, GSLV जियोस्टैटिक लॉन्च व्हीकल, PSLV पोलर स्टैटिक लॉन्च व्हीकल। तो जब सैटेलाइट भेजते थे हम, तो उसका जो एक कंपोनेंट होता है लॉन्च व्हीकल, जिससे लॉन्च होता है वो, तो वो भी उसके साथ ऊपर जाता है, ठीक है, वो एक जगह पर वो हो जाता है और उससे रॉकेट निकल के चला जाता है जहां पर जाना होता है, जिस जगह पर। तो वो जो स्टेशनरी, वो जो लॉन्च व्हीकल है ना, क्या होता है, वो लॉन्च व्हीकल डेब्री बन के गिर जाता है या स्पेस ही में रह जाता है, और उससे क्या क्या क्रिएट हो रहा है, वेस्ट, स्पेस डेब्रीज क्रिएट हो रही है, क्योंकि लोग इतने लॉन्च व्हीकल भेजने लगे हैं हम लोग, तो इतनी स्पेस में डेब्रीज, बेसिकली स्पेस में कूड़ा क्रिएट हो रहा है। तो कूड़ा क्रिएट हो रहा है, और दूसरी बात ये भी है कि वो कितना महंगा हम लोग बनाते हैं, मगर वो सिर्फ एक बार यूज होता है, और एक बार यूज हो गया वो वेस्ट हो गया, तो पैसे भी गए, वेस्ट भी हो रहा है स्पेस में। तो अभी इन्होंने, इसरो ने रीयूजेबल, नाम से समझ में आ रहा होगा ना, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, इसको रीयूज कर सकते हैं, तो देखो हमारे पैसे भी बचेंगे, इसका मतलब ये जाएगा और फिर वापस आएगा, ठीक है। तो ये समझ रहे हो, जाएगा और वापस आएगा, तो ये रीयूज कर सकते हैं, मेरे पैसे बच सकते हैं। तो देखो मेंस पर्सपेक्टिव से तो मैंने तुम लोग को बता दिया। तो अभी जाके तुम लोग क्या करोगे, अब A4 शीट पे लिख लोगे PSLV, GSLV, RSLV, और तीनों का डिफरेंस जाके स्टैटिक उसमें देखो क्या क्या है चीजें, वो लिख लोगे, ठीक है। बेसिक बात, इसको थोड़ा सा अंदर एक बार इन डेप्थ पढ़ लेना, इसरो वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट गए हम लोग, प्राज्वल ब्रदर, सूरज रवाना, हेल्थ फॉर सेक्सुअल असॉल्ट, हटाओ, कुछ नहीं, हमें, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। MHA आस्क्स स्टेट्स टू बिगिन ड्रिल टू फाइंड इन क्राइम रोल्स, कुछ नहीं। आफ्टर कनाडा ट्रिब्यूट टू निज्जर, कुछ नहीं, हमारे लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। कनिष्का बॉम्ब, ये देखो, आफ्टर आफ्टर कनाडा ट्रिब्यूट टू निज्जर, EAM रिकॉल्स कनिष्का बॉम्बिंग। बस एक बार जाके कनिष्का बॉम्बिंग के बारे में पढ़ लेना। कनिष्का बॉम्बिंग, कनिष्का एक फ्लाइट थी, ठीक है, ये कनिष्का फ्लाइट थी, तो उसकी बॉम्बिंग को, उसकी पूरी हाईजैक की स्टोरी है, ठीक है, वो पूरा एक बार जाके पढ़ लेना। बस आपको पूरा डिटेल नहीं पढ़ने की जरूरत, ना इसके अंदर जाने की जरूरत है। जयशंकर विजिट्स UAE टू डिस्कस टाइज वॉर इन गाजा, नहीं इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वॉज ऑनर टू बी योर वॉइस, राहुल राइट्स टू वायानाड। एक बात बोलूं, वायानाड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। राहुल गांधी ने वायानाड में क्या लिखा, क्या करा, ये सब कभी नहीं पूछ रहेगा कि राहुल गांधी वायानाड से इलेक्टेड थे, ये नहीं, मतलब वायानाड इंपॉर्टेंट हो गया। अब क्या करोगे, सिंपली जाओगे बैक, खोलोगे गूगल, और एक बार क्या करोगे, वायानाड को लिखोगे, वायानाड ऑन मैप। अब वायानाड केरला में है, ये इसको एक बार मैप में देख लो। अच्छा, तुमने यहाँ पर मैप खोला तो तुम्हें दिखा, ओके, देखो मेरा मैप खुल गया, और मैप में दिख रहा है कि वायानाड जो है ये कोस्टल नहीं है, ये सी के पास नहीं है, ये केरला के उस तरफ है। अच्छा, इसकी बाउंड्री ऐसे कर्नाटका से टच होती है, ओके, कर्नाटका और तमिलनाडु दोनों से टच होती है इसकी बाउंड्री। नीचे वाली ये वाला पार्ट तमिलनाडु से, ये कर्नाटका से, ओके। अच्छा, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वायानाड डिस्ट्रिक्ट, ओके, एक बार इसकी डिस्ट्रिक्ट देख ली, कुछ इंपॉर्टेंट उतना नहीं लगा, बस। तुम लोग को देखो, एज एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको ये पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट आपके बारे, मतलब नॉर्मली हमें कि किसी सिटी या किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात हो रही, तो जाके उसको एक बार गूगल मैप नहीं, सॉरी, इंडिया के मैप पे देख लो,
पॉलिटिकल मैप पे कि क्या क्या बात हो रही है भाई, उसके उसके बारे में थोड़ा देख लो आसपास के, वो कोस्टल सिटी है कि कोस्टल नहीं है। मान लो अगर यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाए वायनाड इज अ कोस्टल सिटी, आधे से ज्यादा लोग उसको सही करके आएंगे, क्योंकि लोगों को लगेगा केरला में, केरला में तो मोस्टली कोस्टल सिटीज हैं। चलो ठीक है, किसी ने देखा नहीं होगा जाके मैप पे, तो वायनाड इज नॉट अ कोस्टल सिटी इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन केरला। केरला के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं कोस्टल सिटीज में। तो हम लोग को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि यूपीएससी ने पूछा है तो इसका मतलब होगा कोस्टल, केरला में तो कोस्टल होता ही है बहुत। ठीक है, ऐसा नहीं है। कोस्टल सिटी का मतलब है जो पानी के पास होती है, जिससे पानी टच होता है। ठीक है, तो ऐसे पढ़ोगे न्यूज़पेपर। अब वायनाड के बारे में देख लिया, अब आ जाओ छठे पेज पे। कर्नाटका होल्ड्स माइनिंग प्रोजेक्ट बिकॉज आई साइंड इट सेस कुमारा स्वामी। हटाओ, कुछ नहीं। कांट कॉम्प्रिहेंड, पॉलिटिकल है पूरा, ठीक है, इसलिए कुछ नहीं। कांट कॉम्प्रिहेंड फैमिली ऑफ आंध्र में, कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं। कोई भी क्रिमिनल क्रिमिनल वाले पे आपको जाने की जरूरत, किसी की डेथ हुई या बर्गलरी हुई, किसी को डेथ गोली मारी गई, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एमपी पुलिस डिक्लेयर्स बाउंटी ऑन काउ स्लॉटर एक्यूज्ड, नहीं, बस ये याद रख लेना काउ स्लॉटर क्या। इससे बस एक चीज याद रखना, हमारे डीपीएसपी में कानून है काउ स्लॉटर के अगेंस्ट कि काउ स्लॉटरिंग नहीं होनी चाहिए, डीपीएसपी में कहा गया है। मगर डीपीएसपी एनफोर्सेबल नहीं है, जब तक कोई लॉ लाके उसको एनफोर्स नहीं करा जाएगा वो लागू नहीं होता। तो बहुत सारे स्टेट्स ने लॉ लाया है, जैसे यूपी में है, एमपी में है, इन स्टेट्स में काउ स्लॉटर के अगेंस्ट लॉ है, तो यहाँ पर आप काउ स्लॉटर नहीं कर सकते। बट और स्टेट्स में, बहुत सारे स्टेट्स में नहीं है, जैसे गोवा में, वहां पर काउ स्लॉटरिंग होती है। ठीक है, तो यूपी बिहार एमपी इन सब में लॉ है तो नहीं। तो डीपीएसपी में कानून है। तो अब देखो आप इससे आप जब पढ़ लेते हो ना स्टैटिक पार्ट, तो आप, मुझे लगता है, करंट अफेयर्स ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते हो। तब काउ स्लॉटरिंग में तो मैं अपने आप डीपीएसपी में दिमाग चला गया। हम लोग डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स के बाद डीपीएसपी पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो ऐसे आप ये काउ स्लॉटरिंग पे पढ़ोगे, मतलब पढ़ लिया आपने, फिर इसको रिलेट कर लिया डीपीएसपी से, फिर देख लो कौन कौन से स्टेट है जहां पर लॉ है, कौन कौन से स्टेट है जहां पर नहीं है। सिंपल। ठीक है, यूपी ट्रेडर हेल्ड ओवर एनिमल सैक्रिफाइस वीडियो, नहीं, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एग्जामिनेशन पोस्टपोन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। झज्जर सम एंगर सम वेरी एंड वेट फॉर, नहीं, ये भी नहीं। अब आ जाओ एडिटोरियल पे। एडिटोरियल अभी स्टार्टिंग में मैं रिकमेंड करूंगी कि सारे एडिटोरियल पढ़ोगे। न्यूज़पेपर में न्यूज़ेस आप बस हेडिंग पढ़ेंगे एक्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट होगी, मगर एडिटोरियल आप सारे पढ़ेंगे। ठीक है, एडिटोरियल एडवर्सरीज, अगेन एडिटोरियल आपको सलाहियत देते हैं, आपको सिखाते हैं कि लिखना कैसे है, आपको राइटिंग स्किल सिखाते हैं। एडिटोरियल से सिर्फ नॉलेज नहीं गेन कर रही है, वो लिख कैसे रहे हैं आप ये भी देखेंगे। आप मेंस के लिए, आपके एसे राइटिंग के लिए, खासकर स्टार्टिंग में मैंने बहुत ज्यादा लिखना एडिटोरियल से सीखा है। बहुत बार देखा कि कैसे वो इंट्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, कैसे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, कैसे कंक्लूजन दे रहे हैं, कैसे बॉडी दे रहे हैं, कैसे वो डेटा को यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैंने एडिटोरियल से सीखी हैं। तो एडिटोरियल पढ़ने का मकसद सिर्फ नॉलेज नहीं गेन करना है, उससे आप देखेंगे आंसर कैसे लिखना है। तो यूपीएससी मेंस हो या क्या बोलते हैं एसे राइटिंग हो, इसमें दोनों में आपके काम आएगा। ठीक है, तो एडिटोरियल पूरा पढ़ेंगे। तो एडिटोरियल न्यूज़पेपर का ऐसा पार्ट होता है, और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल बहुत अच्छे होते हैं, सारे अच्छे होते हैं। तो देखो, अ सीजन ऑफ चेंजेस, रेनफॉल डेफिसिट, ये आपके यार इतने पेपर में काम आएगा ना। इकोनॉमिक्स में पेपर 2 में, सॉरी पेपर 1 में काम आएगा, आपके पेपर 3 में काम आएगा, पेपर 4 में यूज कर सकते हो, बहुत पेपर में यूज कर सकते हो। प्लस आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस एसए के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे डेफिसिट रेनफॉल हो रही है, कैसे एग्रीकल्चर पे इंपैक्ट पड़ता है। एडिटोरियल से आपको बहुत नॉलेज मिलती है। उसके अलावा आपको लिखना आता है, आप लिखना सीखते हैं। ठीक है, तो एडिटोरियल सारे पढ़ेंगे। एडवर्सरीज अगेन, वाई एग्जाम्स स्कैम्स हैपन, सीमेंटिंग टाइज, इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। आइडियाज पेज भी मैं सजेस्ट करूंगी। यार हम यंग जनरेशन है, हम आइडियाज पेज भी नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे फिर। ठीक है, आज भी यार मैं न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करती हूँ, मेरे मेरे घर में न्यूज़पेपर जरूर आना चाहिए। तो ये एक हमारे घर में हमेशा आता था। तो हमेशा याद रखो, यूपीएससी से आईएएस बनने के लिए नॉलेज, एक एक अगर आपको सभ्य इंडिविजुअल, सभ्य सिटीजन ऑफ इंडिया बनना है ना, किसी भी कंट्री का एक नॉलेजेबल सिटीजन पढ़ना है, तो ये न्यूज़पेपर तो एटलीस्ट पढ़ो। और आइडियाज पेज तो हम जैसे यंगस्टर्स के लिए ही है, हम सीखें इससे, कुछ इंप्लीमेंट कर सकें, क्या पता। तो ये जरूर पढ़ो। ठीक है, आइडियाज पेज भी जरूर पढ़ोगे पूरा। उसके बाद एक्सप्लेन्ड, पता है ये अभी
बहुत पहले से एक्सप्लेन पेज नहीं था, मगर ये एक्सप्लेन पेज बेस्ट पेज होता है। इससे आप इतना प्रीलिम्स मेंस के लिए गेन करोगे ना, बहुत ज्यादा। हीट ट्रेजेडी इन मक्का एंड व्हाट मेक्स हज पिलग्रिम्स वल्नरेबल, हवाई सेटल्स क्लाइमेट, वो पूरा वोट टेकिंग इन लोकसभा, कैसे वोट टेकिंग होती है, पूरा एक्सप्लेन। तो मैं सजेस्ट करूंगी ये आपका 3 पेज, जो आपके एडिटोरियल हो गया, आइडियाज पेज हो गया, एक्सप्लेन। शुरू में टाइम लगेगा, मैं मानती हूँ शुरू में टाइम लगेगा, बाद में टाइम नहीं लगेगा, बिलीव मी। आप ये 3 पेज आधे घंटे में पढ़ सकते हो। शुरू में अगर 1 घंटा भी, 1.5 घंटा भी लग रहा है इन 3 पेज पढ़ने में, कोई बात नहीं है। मगर बाद में यार लिटरली आप 15 मिनट में भी पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको तब ये भी समझ में नहीं कौन सा आइडिया इंपॉर्टेंट है, कौन सा एडिटोरियल अच्छा है, आधा पढ़ के कुछ छोड़ दिया क्योंकि अच्छा नहीं है, वो समझ में आने लगेगा। बट अभी पढ़ो पूरा, ठीक है। एक्सप्लेन्ड पेज पूरा पढ़ोगे, व्हाई नॉट रशिया नॉर्थ कोरिया म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट इज सिग्निफिकेंट फॉर रीजन एंड वर्ल्ड, पूरा एक्सप्लेन्ड पेज एवरीवन विल रीड आउट एवरी डिटेल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एडिटोरियल, एक बार आइडियाज पेज को स्किप कर दोगे चलेगा, मगर एक्सप्लेन्ड और एडिटोरियल दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं उसको प्रायोरिटी नंबर 1, एक बार आइडिया, अगर बाय द वे तुम लोग का टाइम कम है या कुछ है, तो आइडिया वाला पेज फिर भी स्किप कर सकते हो, मगर एडिटोरियल एक्सप्लेन नहीं स्किप करोगे। फिर आ जाता है इकोनॉमी। इकोनॉमी में देखना पड़ेगा, देखो इकोनॉमी के लिए इकोनॉमिक्स थोड़ी पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद समझ में आएगा, मगर इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। एस्टोनिया लुक्स एट इंडियन पार्टनरशिप टू बीफ अप साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी नहीं इंपॉर्टेंट है यार। पता है इकोनॉमी सेशन ना, वो जो हमारी मैगजीन्स आती है ना, मंथली करंट अफेयर्स, वहां से भी हो सकता है। तो इतना मैं कभी इकोनॉमी सेक्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान यहाँ पर न्यूज़पेपर में नहीं देती थी, कभी देख लिया कुछ इंपॉर्टेंट बहुत दिख गया तो पढ़ लो, वरना उतना ज्यादा नहीं टेंशन लो, ठीक है। उसके बाद आइडिया एक्सचेंज नहीं पढ़ने की जरूरत है, उसके बाद स्पोर्ट्स है, नहीं पढ़ने की जरूरत है। स्पोर्ट्स है, फिर नहीं पढ़ने की जरूरत है। फिर ये वर्ल्ड वाला पेज है, 1 मिनट, कहाँ है, वर्ल्ड, द वर्ल्ड, ये पेज है। इसमें ड्रामेटिक ड्रॉप इन वेपन्स, द वर्ल्ड पेज भी इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा इसको देख लिया करो, ठीक है। इंटरनेशनल न्यूज इंपॉर्टेंट होती है, तो आपकी प्रीलिम्स या मेंस पे काम आ जाएगी। सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर से हेडिंग पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट लगे वो पढ़ लो, कुछ अच्छा लगे वो पढ़ लो, तुम्हें लगता है तुम यूज कर सकते हो उसको अपने ऐसे क्वेश्चन में या प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट, तो पढ़ लो। देखो, रशिया कैन रिड्यूस डिसीजन टाइम फॉर यूजिंग न्यूक्स। अब न्यूक्स क्या है, न्यूक्स पता है क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स को न्यूक्स कहते हैं। तो ये बेसिक चीज है, अब न्यूक्स पढ़ लिया, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन, तो देख लो रशिया के पास कितने न्यूक्लियर वेपन है, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन किस कंट्री के पास है, उसके बाद किस कंट्री के पास है, इंडिया के पास है ज्यादा, पाकिस्तान के पास। ये सारी चीजें थोड़ा डेटा देख लो जाके। तो आपको न्यूज़पेपर के साथ इंटरनेट भी साथ में बगल में, गूगल रखो। न्यूज़पेपर में कुछ चीज देखी, उसको जाके गूगल पे अच्छे से ट्रांसलेट करके अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। और और तो कोई इसमें भी आज इसमें भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड में नहीं है, सिर्फ न्यूक्स वाला देख लो और वहां से थोड़ा न्यूक्लियर वेपन्स पे डेटा निकाल लो, और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये देखो, यहाँ पे देखो इसी में देखो, ये वर्ल्ड वाले में लिखा क्या है, इंडोनेशिया ऑल वुमेन मेटल ग्रुप सेट फॉर ग्लास्टनबेरी फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल, ये ग्लास्टनबेरी फेस्टिवल। तो एक बार ग्लास्टनबेरी फेस्टिवल को देख लो, अंदर देख लो क्या है, इंडोनेशिया का होता है, इसमें क्या होता है थोड़ा बहुत डिटेल देख लो, ज्यादा वो नहीं। प्रीलिम्स के लिए हल्का से देख लो, प्रीलिम्स के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें पता हो ये इंडोनेशिया का है। थोड़ा सा देख लेना, अगर कुछ विमेन की इंपॉर्टेंस है तो तुम उसको ऐसे यार अपने उसमें यूज कर सकते हो। तो बेसिकली पता है, न्यूज़पेपर रीडिंग ना पूरे दिमाग की बात है, कैसे स्मार्टली कैप्चर कर रहे हो कि क्या आप यूज कर सकते हो। क्या पता कोई चीज मधुस्मिता अच्छे से यूज कर ले, मैं ना यूज कर पाऊं, क्या पता कोई चीज ये अनम यूज कर ले, मधुस्मिता ना यूज कर पाए, क्या पता कोई शामिया कोई चीज यूज करे और वो हम तीनों ना यूज कर पाए। तो ये टेक्निक है, मैंने आपको बताया कि कैसे पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। थोड़ा दिमाग वहां पर, दिमाग न्यूज़पेपर पूरा दिमाग खोल के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, उस चीज को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तुम क्या चीज यूज कर सकती हो क्या नहीं यूज कर सकती हो, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबको समझ में आ रही है बात। और उसके अलावा आपको एक्सप्लेन्ड पेज और एडिटोरियल अच्छे से पढ़ना है, सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको आंसर राइटिंग भी वहां से सीखनी है। इंट्रोडक्शन कैसे दे रहे हैं वो लोग, कैसे कंक्लूड कर रहे हैं, कैसे डेटा को यूज कर रहे हैं, तो वो सब भी सीखना है, ठीक है। सबको समझ में आया हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर, दिस इज हाउ यू रीड अ न्यूज़पेपर। मैंने आज का आपको पूरा आपके सामने, मैंने सुबह से ये न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था, मैंने आपके सामने पढ़ा है।
मुझे कैसे पढ़ा मैंने, क्या इंपॉर्टेंट था क्या नहीं इंपॉर्टेंट। अच्छा बताओ इस न्यूज़पेपर में कितना आपको टाइम लग जाएगा यार, लिथियम वाला इंपॉर्टेंट था और एक दो न्यूज़ेस और इंपॉर्टेंट थी, और जो कुछ कुछ की चीजों की हेडिंग बस इंपॉर्टेंट थी ताकि उसको आप बाद में कभी डेटा यूज कर सको। बस और कुछ नहीं है ऐसा कि मतलब रोज न्यूज़पेपर में 10 घंटे चले जाएंगे और बहुत डिफिकल्ट होता है, नहीं। बस आराम से चिल होके रोज न्यूज़पेपर, एक शायद यूपीएससी क्लियर हो जाए या ना क्लियर हो, जिंदगी में न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ना। एक सिटीजन हो तुम, नॉलेज होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो सर पढ़ो अच्छे से, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, आराम से क्लियर हो जाएगा। और सुनो, और उसके बाद हम लोग वो करंट अफेयर वाली शीट्स पढ़ लो तो रिवाइज हो जाएगा, तो तुम्हें याद आएंगी चीजें, न्यूज़पेपर अच्छा है मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, बस। तो दिस इज हाउ यू रीड अ न्यूज़पेपर। एनी डाउट एनीवन, किसी को कोई क्वेश्चंस है? कोई क्वेश्चन है किसी को? ओके एक मिनट, हाँ तुम लोग मैसेज कर रहे हो, सॉरी मैंने देखा नहीं। मधुस्मिता सारे डाउट क्लियर हो गए, थैंक यू वेरी एनी टाइम मधुस्मिता। तुम्हें और भी कोई डाउट हो कल का न्यूज़पेपर पढ़ना, कुछ समझ में ना आए मैसेज में, वॉइस मैसेज करना डायरेक्टली, मैं बताऊंगी, ठीक है। हो सकता है प्रॉब्लम आए, बहुत कॉमन तुम लोग की प्रॉब्लम्स है, ऐसा नहीं है कि तुम लोग कोई वो हो कोई बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, सबके साथ आती है, मैंने भी फेस की थी, बट उसको ओवरकम करा, तो आप लोग भी कर लोगे, बट रोज पढ़ो, ठीक है। रीड आउट कल का न्यूज़पेपर भी। फिर हम ऐसे करेंगे कल क्लास के टाइम पे इंपॉर्टेंट एक दूसरे से पूछ लेंगे कि तुम लोग को आज न्यूज़पेपर में क्या इंपॉर्टेंट लगा, ठीक है। तो बाय बाय एवरीवन, कल मिलते हैं इंशाल्लाह, और टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज, बाय। सब लोग कल न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना, ठीक है। मिलते हैं कल। और किसी को कोई डाउट हो ग्रुप पे मैसेज कर देना या पर्सनल कर देना, ठीक है, बाय।